कोई भी बेकायदा काम नहीं करना, कोई भी बेकायदा काम नहीं करना। एक ब्रह्मा का स्वरूप है और एक आदमी को ब्रह्मा की नाभि से नाभि में एक संकल्प संकल्प करना और ब्रह्मा की जो हमारे संकल्प होते हैं तो ब्रह्मा के पेट से गौरव करते हैं। दुखों की दुनिया से मिलना है तो सदा परमात्मा की आज्ञा होए। आज बाबा की 6 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए। आधा कलप भगवान को याद किया, पूजा पाठ जप तप किया, फिर भी भगवान हमें मिले नहीं। संगम युग पर बाबा हमें बाप टीचर सदगुरु के रूप में पालना देता है। बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए। जैसे किसको कोई चीज की नशा होता है ना, उस काम को कर डालता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए कि अभी हम ईश्वर की गोद में आए। वो पुरानी दुनिया को छोड़ अभी ईश्वरीय गोद यानी संगम युग पर बाबा की गोद में है, भगवान की छत्र छाया में है। भगवान हमारी पालना परवरिश सब कुछ कर रहा है। तो बच्चों को बहुत नशा और खुशी रहना चाहिए। दूसरी बात है बाबा ने हमें बताया ब्राह्मण जीवन है। ऐसे तो बाबा ने प्रश्नोत्तर में कहा बाबा जैसा कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। बाबा जो पतित को पावन बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, और इससे हीरे तुल्य बनाते हैं, बाबा की बहुत महिमा है। तो बाप जैसा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में भी हमें कुछ मर्यादाओं को लेकर चलना पड़ता है। अगर हम ईश्वरीय गोद में है तो हमारा भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी इधर अशुद्ध चीज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध चीज खाना है, जो बाबा की मर्यादा नियम है। तो बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है। आजकल बाबा कई दिनों से इशारा कर रहे हैं कोई भी अशुद्ध भोजन संकल्प में भी नहीं स्वीकार करना, शुद्ध भोजन खाना है। भोजन की परहेज जरूर रखनी है। आज बाबा की 6-5 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। किसकी गोद मिली है? ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप स्तन द्वारा हमें अपना बनाया। बाबा इस स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न है बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई? पतितों को पावन बनाने
उत्तर है पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में गोल्डन जुबली, त्रेता में सिल्वर जुबली, वह सतो प्रधान, वह सतो। सतयुग क्या है? सतो प्रधान। त्रेता है सतो। दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है इंसाफ का मंदिर है यह भगवान का घर। ओम शांति। बाप और दादा दोनों मिलकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है। ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा का क्या है? घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते परम धाम, तो जरूर कोई समय उनको यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि भी बनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में उनको आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया के रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि वो रावण राज्य है। रावण को जलाते भी भारत नहीं है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भारत नहीं मनाते हैं। रावण का राज्य ही आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, तो जरूर कोई कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य को पावन मनुष्य को तो पावन बनाना चाहिए। पतित पावन को बाबा। पतित पावन एक ही बात को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत में ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको फरिश्ता भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से ही वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे भी बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। आधा कल्प चलता है ना, स्वर्ग यानी सतयुग है गोल्डन जुबली, तो रहता है सिल्वर जुबली। सतयुग को गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है।
नंबर 1 है सूर्यवंशी और सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाघ जब भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। 7 बजे और 7 बजे। बावन का तत्व प्रधान और तत्व दोनों मिलाकर सुप्रधान कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। झाड़ जड़ी तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं।
साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कला भक्ति करते हैं भगवान बाप को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है फिर बाप भक्तों को सुखी बनाने आते हैं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते फिरते नहीं। कौन समझाते? बेहद का बाप, उनका नाम भी तो चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुख धाम और कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। बलवाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह था राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्कर में आते हैं उनको 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदी नहीं कहेंगे। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न सुला कला संपूर्ण गाए जाते हैं। उनके पुजारी है तो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं क्योंकि उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्मों का नाम ही गुम कर दिया। और धर्म वाले नहीं करते, भारतवासी अपने देवी देवता धर्मों का नाम गुम कर दिया। तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही, वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। निश्चय बुद्धि बच्चे हुए वो कभी डगमग नहीं हुए, बुद्धि से काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते तो हम क्यों नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत को। हम जानते हैं कि अब स्थापना हो गई, गाते थे, लेकिन हम बच्चे जानते कि वो स्थापना हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय बोध मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल। पहले तो भटकते थे ना, अभी बाबा को अपना बनाया प्रैक्टिकल। ऐसे तो सब कहते रहते ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाबा ने आकर इस सन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलियुग के ब्राह्मण है कुक वंशावली, कुक की संतान, और हम ब्राह्मण है कुक वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, तब तो इन्होंने इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया ब्रह्मा मुख द्वारा। बाबा को तो शरीर नहीं ना, तो कैसे एडॉप्ट करे, ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी होगी, ब्रह्मा माँ भी है तो बाप भी है।
तुम माता पिता ओ बाबा, अपने आप ने तो हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया। गाते हैं ना जी, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अपना बनाया। यह भी समझने की बात है। ज्ञान सागर तो एक ही बात है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलियुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र तो भक्ति मार्ग की है, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते हैं, कलप कलप शिवरात्रि मनाते हैं, तो जरूर वो आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा तो देवता, विष्णु देवता नमो, फिर शिव परमात्मा नमो। ब्रह्मा इस साकार सिद्धरे का बड़ा अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते भी है संगम युग पर। अभी यादव भी है, कौरव भी है, पांडव भी है। पांडव तो है योग वाले, सब शिव शक्ति से। कौरव भी है, यादव भी है, और पांडव कौन है? शिव शक्ति से ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तल में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि भी मनाई जाती है। परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाली और शिव जयंती का मनाते, छुट्टियां मनाते, शिवरात्रि की छुट्टी नहीं। औरों की जयंती मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े। अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े। ना प्यूरिटी, नो पशुपति। इसी 5000 वर्ष में, इसी ही भारत में 5000 वर्ष पहले गोल्डन जुबली थी, तो प्यूरिटी की प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान कोई और कोई नहीं सकता। भारत खंड सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारतीय, पतित भी भारतीय बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी यह चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं। फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। पहले क्या थे? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंच चोटी पर है। सतियों की देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा से अलग, जो बाबा की महिमा है उससे अलग। बाप को कहते ज्ञान सागर, आनंद का सागर। तो देवताओं को कहेंगे बाबा तो सागर है, और देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, वहां विकार की बात नहीं, में कोई विकार नहीं। शास्त्र में बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। कृष्णपुरी में कंस को और रावण आदि सब थे। वास्तव में इस समय कंसपुरी, रावणपुरी, कंसपुरी सब इस समय। फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह संगम युग है। इन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुग देवताओं से मिला दिया। कहते जहाँ राम था वहाँ रावण थी, जब कृष्ण था वहाँ कंस। बाबा ने कहा इन्होंने मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो।
ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र वन, फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। 8 जन्म देवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद में। भारत ही गाया हुआ है कि कन्या वह है जो इस कुल का उद्धार करे। तो तुम ही तो कुमारियां हो, अभी तुम ईश्वरीय कुल के हो। दादा है शिव बाबा और बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेगम के बाद से जुटता है। वर्षा ब्रह्मा बाबा नहीं देते, वर्षा देने वाला तो शिव बाबा है। देने वाला तो वह है और वह है निराकार। वो राजयोग अब कैसे सिखलावे, नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार रथ तो चाहिए। बाबा निराकार है, मनुष्य से देवता बनावे तो कैसे बनाए, साकार रथ तो चाहिए। तो इस पतित तन में आते ही हैं जिनमें 84 जन्म लिए। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठकर राज्य सिखलाते हैं, राजाओं का राज्य बनाते हैं। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उनको जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल क्राइस्ट के द्वारा। तुम भी ब्राह्मण को देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा देवत का संन्यास, वह है हद का रजोगुणी संन्यास, वह है निवृत्ति मार्ग वालों का संन्यास। इससे तो क्यों ना हम पुरानी चीज दुनिया से, क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। ये पुरानी चीज दुनिया है। तो बाबा ने कहा बाबा स्वर्ग का रचयिता, इसे क्यों ना हम बाप को याद करें। बाप कहते ओ लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्म के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। बाबा स्मृति दिला रहा है। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। क्या परहेज? यही तो मुश्किल लगता है ना, है? बाबा के बच्चों को लेकर सहज हो गए, लेकिन शुरू में जब ज्ञान में आए, बाबा की बने तो मुश्किल तो लगी ना थोड़ा। बाहर का नहीं खाना, रिश्तेदारों के शादी वादी में जाना, वहां नहीं खाना, इतना चकाचौंध दुनिया है। हाँ, तो फिर भोजन के लिए तो जिनको खाने को थोड़ी इंटरेस्ट होती है वो तो याद आता है। बाबा तो सब सहज करते। बाबा ने कहा तुम बहुत जन्म के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तुमको देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज बहुत है। अशुद्ध चीज खाना से। बाप कहते संगम योग पर आता हूँ मोद पलती कपड़ों को धोने के लिए। अब मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव पांडव भी है तो जरूर पांडव पति बाप भी होगा। पांडव पति परम पिता परमात्मा को कहेंगे। पांडव पति कौन है? तुम हो पंडे, राह बताते हो सुख दाम शांति राम की। इसीलिए तुमको पांडव शिक्ष
शिव शक्ति से ना कहा जाता है। यादव यूरोबासी तो अपने कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिसके लिए कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध चले। पांडव कौरव की युद्ध है, देवताओं की थोड़ा युद्ध होता है। तुम अभी देवता नहीं बने हो, पर तुम्हें बनना है। श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते। बाबा श्रीमत का शब्द जरूर लीजिए। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत पर। आधा कलप रावण की मत पर चले। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान। यह ज्ञान यज्ञ जहाँ बैठ बाप राज्य सिखलाते। जब राजा स्थापन हो जाती है तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र है वो भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासी के फॉलोअर्स तो बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर ही नहीं सकती। पाप धोने जाते, लेकिन गंगा नदी तो किसको पावन नहीं कर सकती। वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगा है तो तुम बच्चे तो ज्ञान सागर से निकली हुई। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया। तो बाप से आकर पढ़ेंगे, वही स्वर्ग में जाएंगे। बाकी सब अपने अपने टेंशन में चले जाएंगे। इस ड्रामा के चक्कर को भी समझना है। चक्कर को जानने से तुम चक्करवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्कर निकाला है। 3 शेर दिखाकर नीचे लिखते हैं सत्यम एवं जय, है ना उसके। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे थे। अमरपुरी का मालिक बनाने इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब है दंत कथाएं। बाकी बाबा जो सुनाता है वही सत्य बात। बाकी तो सब दंत कथाएं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुणवानी वहानी बाकी वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों के तरफ से वहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाए बाबा ने? चक्रवर्ती राजा बने। सचिव का एक सिंबल है ना, और त्रेता है सिंबल। अब बाबा ब्राह्मण से परहेज चाहिए। देवता बनना है ना तो बाबा का परहेज चाहिए, माना शुद्ध भोजन खाना। कोई नहीं, मनुष्य कोई नहीं कर सकता। आपको ग्रुप में केवल सूचना में एक मुरली भेजा है 1982 का, उसमें बाबा ने निश्चय बुद्धि, एक बाबा, एक मधुबन,
एक जो मधुबन में मुरली चलती, बाकी अंत में सब क्या क्या गुना है उसको अभी नहीं। एक बात में निश्चय है, पक्का निश्चय है, वो मुरली को बार बार करो, बाकी बुद्धि किसी में भी हलचल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा अनहोनी तो कुछ है नहीं ना, सब कुछ होना है, तो इसलिए निश्चय बुद्धि से कभी संशय बुद्धि नहीं बनी। भगवान ने अपना बनाया है ब्रह्मा विष्णु, जब कुछ भगवान ब्रह्मा के पहले आते कोशिश करता था, लोग मेरे से प्रगम हो गए, वो सुनाते थे, वहाँ देखते थे लोग आते, लोग क्या कर रहे भगवान ने निर्देश दिया, जब वो दिमाग हिलाते स्वागत करना या उनके योग में खेचना आत्माओं को, उस समय ना तमो प्रधान का योजना नहीं थी ना, लोग मतलब इसलिए धारा वाला आज मुश्किल है, वो तो नशा था ना, नशा था उसमें। दादियाँ क्यों आए बहुत बचपन में, छोटे छोटे नशा। बाबा मिला माना सब कुछ मिल गया, उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, जो बाबा ने किया वह कहा माना वो सच कहा, और हमें ऐसे बनना है, लगन क्यों। अंत का समय है ना, बहुत बाबा ने कहा इविल सोल का भी बहुत प्रकोप रहेगा। और तो कुछ पता नहीं है कब किसका क्या होगा, लेकिन हमें अपनी अवस्था को बनाकर निश्चय। कोई भी आए, बाबा ने कहा कोई कहेगा बाबा आया मम्मा आया, एक मधुबन के सिवाय बाबा मम्मा कहाँ भी नहीं आते ना, ये हो सकता है। ये सब क्या है, माया का प्रकोप है, और ये अंत समय में और बहुत कुछ होना है, कम समय में बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी निश्चय बुद्धि से कभी डगमग नहीं होना है। आपने पीछे कहा है ना कि माया एक बार लास्ट में बाप के रूप में भी आई, महारथी को भी नहीं छोड़ी, के लिए क्या वो तो पता नहीं क्या करना हो। माया ने पकड़ लिया, माया राई थी ना, दादी कहा करते थे कि अगर एक छोड़ेगा तो उसकी स्थान किसी और को लेना होगा ना, तो दो तो पुरुषार्थी और भी होंगे। बाबा तो जानी जाना है, हरेक की जन्म पत्री को जानता है। यज्ञ में बाबा के समय साकार और निराकार की पालना लेने वाले बहुत चले, तो यज्ञ तो और बढ़ती गई ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी। दूसरा, इस पुरानी छी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख, स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना। दूसरा है, इस पुरानी छी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख, स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान, अपनी शक्ति व गुण द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुण द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी
वह सहयोगी मौत। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा